45 सेकंड है, इसके बाद एक और जोन और फिर हील बैटल की स्टोरी हमारी शुरू हो सकती है। बीटीआर का स्क्वाड हमें पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम जो ये जानती है कि वीकेंड की एरियाज को कैसे होल्ड करना होता है। ऑरेंज रॉक ट्रैवल एजेंसी आप लोगों को दिखी थी बहुत पहले इसी एरिया पे, 3 डासियां खड़ी हुई थी, देखते किस पे फाइटिंग कर, बिकॉज़ बीटीआर के राइजन और जक्सी आप लोगों को देखेंगे हायर ग्राउंड में, उनके पास भी व्हीकल्स है, कवर वो लोग बना सकते हैं इंस्टेंट, बट अभी वीरू के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि 3 किल्स अपने लिए निकाल सकते हैं। अच्छा खासा डैमेज जरूर ज्यादा, बट नॉक देखने को नहीं मिला। सामने से भी रिटेलिएशन फायर आते हैं जरूर, डैमेज दोनों प्लेयर के दिए है। स्काउट को भी अच्छा खासा डैमेज जाता है, एक लो टॉस ग्रेनेड क्या देखने को मिलेगा, बट ओवर हैंड ही उन्होंने ट्राई करा है जस्ट इन केस वहां पे वो रीच आउट ना करे। बट डैमेज के मामले में बात करें, ग्रेनेड बहुत ज्यादा फटा था बट इतना डैमेज नहीं दिया, बट सक्सी एक फ्लैंकिंग पोजीशन अपने लिए बना चुके हैं। बट फ्रेडो नॉकडाउन करेंगे वैल्डस के मार्टिन को, गोडार्ड भी नॉकडाउन हो जाएंगे। यू लेवल अप के विंटर के द्वारा थर्ड पार्टी देखने को मिलती है वहां पे, बट यू लेवल अप के प्लेयर्स के पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है। BR11 नॉकडाउन हो जाएंगे, बट ये फाइट वैल्डस के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। टॉप 6 टीम्स हमारे पास जिंदा है, ऑरेंज रॉक के 3 प्लेयर अभी भी उसी डिप के पास टाइम थोड़ा सा डिले कराने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ बीटीआर के प्लेयर्स के पास अभी कोई मौका नहीं रहेगा, बट आरसीएस के प्लेयर्स भी यहां पे एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। डिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिप के ऊपर की हिल भी इंपॉर्टेंट बच जाती है यहाँ पर, क्योंकि जो टीम हिल के ऊपर है वो यू लेवल अप और वो प्लेयर स्किल्स निकाल रहे हैं। मावी ने वहां पर लक्ष्य को टेक डाउन कर दिया। बीटीआर ऑलरेडी यू लेवल से फाइट ले रही थी, लेकिन ऑरेंज जॉक को पता चल चुका उनके सामने कहां की फाइट है। वीरू आगे जा रहे हैं, मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं ऑरेंज जॉक के द्वारा। क्या ऑरेंज जॉक बीटीआर को यहाँ पर फाइट कर पाएगी? देखिए एग्रेशन बहुत बेहतरीन जाता हो यहाँ पर ऑरेंज जॉक की डायरेक्शन से, और ये मूवमेंट एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। गिल ऊपर जा चुके हैं, मावी ऊपर जा चुके हैं, स्काउट राइट हैंड साइड से, वीरू राइट हैंड साइड से। बीटीआर के लक्ष्य को जरूर फिनिश ऑफ किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन माइक्रोबॉय को भी वीरू टेक डाउन करेंगे। ऑरेंज रॉक इस फाइट में अपना पलड़ा ऊपर लेकर जाए, लेकिन साइड से ग्रेड आएगा राइजन का, जो स्काउट को टेक डाउन कर चुका है। और जोन के एकदम एज पर स्काउट को 1 पिक्सल के पास वहां पर रिवाइव दिया जाएगा। जोन और आगे होता, स्काउट ऊपर ना चढ़ पाते। एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया खेला यहाँ पे ओआर ने। उनको पता था कि बीटीआर का एक प्लेयर तो पीछे रहा ही होगा, जिसको ऑलरेडी गिल एंड वीरू ने स्पॉट कर लिया था, बट अब बीटीआर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए एक जगह सिक्योर कर ली है। ओआर का यहाँ पे अब सिर्फ पुश देखने को मिलेगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मवी एक प्लेयर को डाउन करते हुए, एंड नाउ इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर बीटीआर, बिकॉज 4 वर्सेस 2 का सिचुएशन हो चुका है। एंड एक और प्लेयर को मवी डाउन करेंगे, दैट्स अमेजिंग गेम प्ले बाय मवी। और अब यहाँ पे हो चुका है 4 वर्सेस 1, स्काउट डाउन होते हुए। कैन मवी क्लच दिस सिचुएशन फॉर देम एंड सिक्योर अ वेरी गुड पोजीशन? ओआर गिल को भी यहाँ पे राइजन ने डाउन कर दिया है। Will Mavi be able to clutch it? No, Orange. Ethan Ryzen with that 1 versus 3 clutch on Orange Rock. आखिरी सीधे में 3rd पोजीशन पे आउट करते हुए आखिरी में ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करके मरते हुए नजर आए हम लोगों को, बट बीटीआर के पास 13 किल्स है, राइजन विद दोस 8 किल्स। क्या यूडू के सामने 1 वर्सेस 3 का क्लच निकाल पाएगा? बट ही वाज 1 एचपी ओवर देयर। 1 पिक्सल में उन्होंने वापस से कोशिश जरूर करी थी, बट यूडू का स्क्वाड उस वाली फाइट में सबसे ऊपर था। बट जिस तरीके से ऑरेंज रॉक ने फाइनल सर्कल में चोक करा, आई वाज लाइक कि एक एक करके मजा, अगर 3 प्लेयर इकट्ठे जाते हैं वहां पे तो शायद से बीटीआर का स्क्वाड फाइनल सर्कल तक शायद ही ना पहुंचे, बिकॉज उनके पास एक डिसएडवांटेज है जहां पे वो लोग हाई ग्राउंड में एक ही रॉक का कवर लेके बैठे थे। बट ऑरेंज रॉक ने बहुत ज्यादा डिले करी वो वाली फाइट, बट अपने हाथ से जाने दी। बट देखते हैं किस तरीके से अब ओवरऑल स्टैंडिंग्स दिखेंगे हम लोग, बिकॉज बीटीआर टॉप फिनिश वापस से देखना, बट यूडू का स्क्वाड सेकंड टेबल पे कितना ऊपर आएंगे, इट मैटर्स। आई मीन राइजन ने 5 पॉइंट्स लिए उस फाइट में, अगर आप सोचे एक तरीके से 3 उन्होंने किल्स निकाले, और जो 14-12 का डिफरेंस रहता है सेकंड थर्ड का, वहां से उन्होंने 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा निकाले। दैट जस्ट बिकम्स एन इनक्रेडिबल थिंग, और 8 किल्स उस अकेले प्लेयर के पास। बिल्कुल। एंड राइजन यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैंने भी कास्टिंग में सुना था, ही वाज कॉल्ड डॉक्टर राइजन, बट यहाँ पे वो असैसिन राइजन थे। यहाँ पे टोटली असैसिनेट कर दिया काफी सारे टीम्स को। इट कुड हैव बीन अ क्लच सिचुएशन फॉर हिम, लास्ट में भी वो वहां पे क्लच अगर कर देते, दैट वुड हैव बीन एन amazing finish to the game for BTR, but still उनके पास अच्छे खासे points collect हो गए, and that will shoot them up to the first position with a good amount of kills and points. Difference काफी ज्यादा create हो जाएगा वहां। बट एक चीज मैं तारीफ